भगवान को बनाना पड़े। ये दुर्भाग्य है। भगवान को परसों नरसों कहा था ना, बहू के रहते सासू को रोटी बनाना पड़े, बेटे के रहते हुए पिता को कमाना पड़े। ये सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य। आजकल की बहुएं तो ऐसी, मालूम, मैंने सासू को अपने कंट्रोल में रखा है। सुबह चाय वही बना के देती है। अरे अपना टेलर, सखियों में कहती हैं लोग, कभी चुपचाप सुनना। तो कहते सासू सासू, मैंने ऐसे बस में कर रखा है, चूल्हे पे जब से पहले वो ही जाती रोटी। नहीं मां, गर्व नहीं है। ये बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा पाप है। यदि बहू के रहते रोटी पर सासू बैठी कपड़े धो रहे हैं, समझ लेना ये तुम्हें अभिशाप मिल रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ये अभिशाप मिल रहा है। तुम कभी सासू बन नहीं पाओगे। सासू बन, जो बहू अपने गर्व से, अहंकार से, मजबूरी की छोड़ देना, बीमारी हाली की, शौक से, अहंकार से, किसी कारण से बिना सासू से यदि रोटी बनवाती है, उसके रहते हुए पानी भरती, जो भी झाड़ू लगाती है, लो खतरनाक रहस्य खोल रहा हूं। 100 भवों तक तुम जिंदगी में कभी सासू नहीं बन पाओगे। पहली बात तो बेटा ही नहीं होगा, बेटा होगा तो उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें सासू का अभिशाप है। सासू नहीं बन पाओगे, सासू बनने की योग्यता नहीं, बेटा ही नहीं होगा। पहली बात तो सासू कहां से बनोगे, और होगा तो उसकी, और आ भी जाएगी तो ऐसी आएगी तो तुमसे अपनी चप्पलें साफ कराएंगे। कई माताएं आती हैं, महाराज जी मेरी बहू ऐसी है। मैं तो सीधा साधा, अपने पास तो नुस्खे सीधे साधे। बोले महाराज जी ऐसी बहू है, ऐसा है, वैसा है, और वो आपकी भक्तन भी है। मैंने कहा भाई ये बताओ, क्या तुम्हारे रहते हुए कभी सासू ने तुम्हें रोटी बना के खिलाई थी? तुम्हारी पानी भरा था, कपड़े धोए थे? बोले धोए थे। उस समय तुम्हें कैसा लगा था? बोले मजा आ रहा था, ऐसे ही सासू मिले। मैंने कहा जाओ, उसी का अभिशाप है, तो ऐसी बहू मिली है, मैं नहीं समझाऊंगा। नहले पर दहला मिला, बड़ा मजा आया। कभी गलती मत करना, आप लोगों से मेरा कहना है। समझदार होकर कभी पिता को दुकान पर बैठाना पड़े, खुश मत होना। दोस्त से मत कहना कोई बात नहीं यार, चिंता नहीं, बाप बैठा है दुकान पे, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता नहीं, पिताजी बैठे, कोई चिंता नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाले। जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा वो जाएंगे ही नहीं। एक मिनट देरी मत कर देना, ये कहकर खुशी मत मना लेना, दुर्भाग्य मानना। मेरे रहते हुए मैं बड़ा हो गया हूं और आज भी पापा मेरे लिए कमाएंगे, मेरे लिए दुकान में बैठेंगे, ये अभिशाप मैं कभी नहीं लूंगा। और यदि तुम व्यर्थ में अय्यासी कारण अपने बाप से कमाई करवाते हो, बाप पे व्यापार में लगाते हो, जाओ, तुम कभी बाप बनने लायक नहीं रहोगे। तुम्हें ये बाप का अभिशाप है। बुढ़ापे के अंतिम समय तक कमाना पड़ेगा, कोई बेटा तुम्हें नसीब नहीं होगा। ये किसका अभिशाप है? बाप का। क्योंकि तुमने बाप की कमाई खाई। उस समय बाप को बैठा रहा, तुम मस्ती कर रहे थे, तुम घूम रहे थे, तुम पार्टी मना रहे थे, बाप तुम्हारे लिए दुकान पे कमा रहा था। चलो कोई बात नहीं, तुम मंदिर में प्रवचन सुन रहे थे, तुम विधान में इंद्र बने थे, तुम सम्मेद शिखर की यात्रा पे गए थे,
उस समय पापा को दुकान पर बैठाना पड़ा, कोई बात नहीं, अपने बाप को दुकान पर बैठा करके यदि धर्म करो तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन तुम पाप को दुकान पर बैठा करके पाप करो, मस्ती करो, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये ठीक नहीं। हमेशा एक ही भाव करो, पिताजी आज की बात कुछ नहीं है, दुकान बंद होगी तो होगी, आप दुकान पर नहीं बैठेंगे, आप नहीं बैठेंगे, आप भजन कीजिए, शांति से रहिए, आप नाराजगी में मत कहना, पैर छुके कहना। ऐसा ही भगवान के देखना आपके पास क्या शक्ति जागे, क्या सिद्धियां जागती हैं। हर पिता बेटे को बड़ा होने के बाद माँ बाप को फ्री कर देना, बस आज से आप फ्री हैं। फिर वो कहेंगे साहब मेरा खर्चा कहाँ से आएगा? बोले खर्चा के लिए मैं कोई आपसे अलग हूं क्या? पापा जैसे व्यापार से ला करके शाम को आप घर में सुम अपने हाथ से नोट रखते थे, आज भी वही होगा। मैं शाम को ला करके सारी कमाई तुम्हें दूंगा, गिन करके रखना आपको है, मुझे नहीं। मैं आपका मुनीम हूं, आपका नौकर हूं, आपके लिए कमाऊंगा, ये पकड़ो। बेटा मेरी आदत आपको मालूम है और मैं किन महाराज का चेला हूं, और महाराज का चेला बनने का अर्थ है दान तो देना ही पड़ेगा। लोग कहते महाराज जी आपके निकट आने का तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं, बिल्कुल सरल तरीका है। बढ़िया अच्छे अच्छे दान बोलो और साधु की दृष्टि में छा जाओ। फोकटिया तो मेरी दृष्टि में चढ़ने वाले हैं नहीं। तुम लाख पैर दबा अपने यहां तो है सीधा दो और आशीर्वाद लो। चमचों से अपन दूर रहते, दो ही कार्य करना पड़ता। तो भैया बेटा मैं महाराज की दृष्टि में थोड़ा हूं और मेरे दान देने की आदत है, यदि मैं व्यापार नहीं करूंगा तो फिर कैसे दान दूंगा? तो आपसे कहना पिताजी जो दान आप अपनी कमाई में से देते थे वही दान आज भी दोगे, दान आप दोगे, चुकाऊंगा मैं। आप तो बोल के आ जाओ बस, आप बिल्कुल भी मत सोचना, आप तो बोल के आ जाओ, कुछ भी मत सोचना, विकल्प नहीं करना, मेरे से पूछना मत, मेरे से चर्चा मत करना। बाप यदि बेटे से पूछ रहा है, सावधान महानुभाव, वो पूछ नहीं रहा है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बहुत बड़ा विचार। पिताजी पूछना मत, आप बोल के आइए बस, मैं चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगा, आपको कुछ जरूरत नहीं है। चुकाने का काम मेरा है, बोलने का काम आपका है। कभी अपने माँ बाप को ये अधिकार देने का सोचना, करना तो सही, एक बार करना, कहना पिताजी आपको जो करना है करो, उसको मैं करूंगा। हाथों में सिद्धि हो जाएगी रे, माटी छुएगा सोना होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तूने मम्मी पापा को पूरा बरी कर दिया खर्च के लिए, धर्म कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए। मैं करूंगा। ऐसे ही भगवान से कह देना, आप बैठिए भगवान, आपका पुल मैं बनाऊंगा। आप बैठिए भगवान, सीता का पता मैं लगाऊंगा। आप बैठिए भगवान, युद्ध मैं करूंगा सब तरफ से, मैं बॉडीगार्ड हूं। कभी ये कहने का प्रयास करता है। ऐसे गुरु से
तेरी जो इच्छा होगी वो करूँगा। और क्या मान के करना, मैंने पहले ही कह दिया, बड़ों को और भगवान को ये मान के कभी वरदान मत देना ये मेरा अच्छा करेंगे। मैंने आज के प्रवचन का सबसे बड़ा नया लेटेस्ट तुम्हें चिंतन दे रहा हूं। ये मान के माँ बाप को कभी समर्पित मत होना कि माँ बाप मेरे सदा अच्छा करेंगे, मेरे हित में करें, सदा अच्छा करेंगे, बुरा कर ही नहीं सकते। मेरे माँ बाप मुझे प्राण दे करके मुझे बचाएंगे, मेरे प्राण कभी ले नहीं सकते। ये मान करके पिता के पैर मत छूना। ये मान के मत सोचना कि भगवान तुम्हारा अच्छा ही करेंगे, गुरु तुम्हारा अच्छा करेंगे। तुम्हें यह मालूम है कि गुरु जो करेगा अच्छा करेगा, अच्छा ही करेगा, गुरु बुरा क्यों करेगा। ये धारणा बनाकर के गुरु मत बनाना, ये व्यापार है। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, वो तो अच्छा ही करता है, बुरा क्यों करेगा। नहीं, आज की परिभाषा बदलता हूं। श्री राम कैकेयी से कहते, मां आप बोल दो ना, आप बोलो, क्या बात है। पिताजी ने हंसी, क्या बात में मजबूर हो रहा है कि मुझसे नहीं कह रहे। आज तक कोई भी बात, हर बात शेयर करती थी, आज क्या हो गया। बोले तू मानेगा। बोले मां कह के देखो। पिताजी की बात आप कह दीजिए, आप में पिताजी में मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। आपने कहा या पिताजी ने कहा, मैं वो शख्स हूं माता कैकेयी कि मैंने ये मान के चले हैं कि तुम मेरा सर्वनाश करोगी। पिताजी मुझे सर्वनाश करेंगे, मेरे प्राण भी लेंगे, तो भी मैं पिता की आज्ञा मानकर प्राण दे दूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सर्वनाश हो करना होगा मेरा। मां तुम सर्वनाश भी करोगी तो भी तुम मेरी मां रहोगी, फिर भी तुम मेरी सर्वनाश करोगी तब भी। ऐसी क्या बात है जो आप हमें बता रहे हैं। ऐसी क्या बात पिताजी नहीं वो बता रहे, क्या बात है। मेरा नाश है, मेरा विनाश है, मुझे मरना है। लो मां मैं राम हूं। मैंने इसलिए आपको मां नहीं कहा कि तुम सदा मेरी रक्षा करोगे। मैंने इसलिए पिताजी को नहीं माना पिताजी सदा मेरी रक्षा करेंगे, नहीं। मैंने तो ये मान के किया है पिताजी मेरे प्राण लेंगे, मां मेरा सर्वनाश करेगी, तो भी मैं आपको मां मानूंगा और अभाग्य मानूंगा। कैकेयी ने जब, कैकेयी तो पहले से जानती थी कि राम एक ऐसी शक्ति है जो मां के हाथ से पिता के वचन पर मिट जाएगा, मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दुख उठा लेगा। क्योंकि उसने सुख के लिए माता पिता नहीं बनाए हैं, सुख पाने के लिए माता पिता नहीं बनाए हैं, माँ बाप को सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ है। मंथरा ने कहा था कैकेयी से, मंथरा ने कहा था कैकेयी से कि हे कैकेयी इतनी जल्दी मान जाएंगे दशरथ जी, और दशरथ मान भी जाएंगे तो क्या राम बेटा इतना जल्दी मान जाएगा। तब कैकेयी कहती रही, मंथरा मैं सारे जगत मुझे विश्वास में नहीं है, लेकिन बेटा राम को मैं जितना जानती हूं वो मेरे एक वचन पर जिंदगी को कुर्बान कर देगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। राम जी ने एक कहा, माता क्यों संकोच कर रहे हो। मैं कह रहा हूं तुम मेरा नाश भी कर दोगी, भस्म भी कर दोगी, तो भी मैं तुझे मां मानूंगा, अभाग्य मानूंगा। और आप सबको मालूम है, सबको मालूम कैकेयी ने क्या किया, सब छीन लिया, सर्वनाश कर दिया।
रंग में भंग कर दिया। रामचंद्र जी ने ये शब्द सुनते ही क्रोध नहीं आया। काय की माँ है, कैसी माँ है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, माता नहीं कुमाता, कुछ नहीं बोले। जैसे ही माँ के मुख से शब्द निकला, बोले माँ इतनी सी बात, इतनी सी बात। और तुरंत माँ के पैर पड़ लिए, माँ आशीर्वाद दो, आपका वचन पूरा कर सकूं। काय के लिए मां मानी थी, सुख के लिए कि दुख के लिए? मां को दुख के लिए बनाओ, दुख देगी सब छीन लेगा। दुख दिया। बोलो रामचंद्र ने कैकेयी के साथ क्या व्यवहार किया? मां का कि दुश्मनों का? और तुम्हारी मां होती तो बताओ रे लखन भैया। अभी हम श्री राम भैया की बात कर रहे थे, अब आप बताओ लखन भैया। लखन भैया ने तो सुना तलवार निकाल ली थी, मैं कैकेयी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण जबान संभाल के बोलो, वो मेरी मां है। लक्ष्मण कहते वो मेरी मां नहीं हो सकती, वो मां नहीं हो सकती। रामचंद्र जी कहते जबान संभाल के बोलो, मां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो रामचंद्र ने क्या कहा? वो तो मेरी मां थी, है और रहेगी। मुझे डाउट हो रहा है कि तू मेरा भैया है कि नहीं। मेरे भाई में ये कैसे आ गया? मेरा भाई, डाउट हो रहा है कि तू मेरा भाई है कि नहीं। लक्ष्मण के सटन ने ढीले पड़ गए। भैया मैं तेरा भाई, तेरे लिए तो मरना जीना है। बोले मेरा भाई नहीं हो सकता, जो मेरी मां की कत्ल करने के लिए तलवार निकाल लेता है, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? कैसे सिद्धांत थे, कैसी आत्माएं थी ये? लगता नहीं है कि ये कहीं ऐसे भी लोग दुनिया में हुए हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में हुए हैं जिनका सर्वनाश कर रहा है, कर रही है, फिर भी वो कहता है खुशी है मुझे, मैंने ये सोच के ही मां बनाया था। क्या कभी ऐसा परिणाम आ सकता है? अपन लोगों ने सुख के लिए बना रखे हैं माता पिता, और थोड़े उनसे दुख मिलता है